हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले 40 सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इससे पूछा गया कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा जो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने के सिक्के सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। इसमें पूछा गया कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। कब किए गए थे? गुप्त काल में जारी किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। इसमें पूछा गया कि जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला और स्थापत्य के लिए गुप्त काल प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। इसमें पूछा गया कि जो मुजरिस था वो किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किसका? चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसमें पूछा गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। इससे पूछा गया कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें पूछा गया कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें पूछा गया कि जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका है जो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। इससे पूछा गया कि कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था या केंद्र था। तो मणिग्राम था जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम या केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसमें पूछा गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कौन था? चावल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों की किस शासक ने पराजित किया था। इसमें पूछा गया कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। साथियों फिर से पढ़ते हैं कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। इसमें पूछा गया कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ पर? कपिलवस्तु में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इसमें पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। इसमें पूछा गया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश हैं जो किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश बिंदुसार के शासनकाल में दिए गए थे। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसमें पूछा गया कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसमें पूछा गया कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ पर? गया बिहार में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसमें पूछा गया कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो हिंदू यूनानियों का योगदान था जो सर्वाधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानियों का योगदान सर्वाधिक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? इसमें पूछा गया कि जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक क्षत्रिय कुल के थे। किसके? शाक क्षत्रिय कुल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? साथियों ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, रिपीट हो गया है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक क्षत्रिय कुल के थे। किसके? शाक क्षत्रिय कुल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें पूछा गया कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। कौन सा? मौर्य वंश जो सबसे प्राचीन राजवंश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसमें पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसमें पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पण कहते थे। क्या कहते थे? पण कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इससे पूछा गया कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था या कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कहाँ पर था? तक्षशिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इससे पूछा गया कि जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सम्राट अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इससे पूछा गया कि श्रीनगर की स्थापना जो किस मौर्य शासक के द्वारा की गई थी? तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सम्राट अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौण वंश का संस्थापक कौन था? इससे पूछा गया कि कौण वंश का संस्थापक कौन था? तो कौण वंश का संस्थापक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इससे पूछा गया कि पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? इसमें पूछा गया कि जो चरक थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। किसके? कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसमें पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन के द्वारा चलाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाई गई थी। किन के द्वारा? इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? इसमें पूछा गया कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा? यूनानियों के द्वारा यवनिका का शुभारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में की शोभा थे? इससे पूछा गया कि जो चरक और नागार्जुन थे वो किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? इसमें पूछा गया कि किन के द्वारा या किन शासकों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गईं? किन के द्वारा चलाई गई सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं? तो कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गईं। जो कुषाण शासक थे उनके द्वारा
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गईं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? इसमें पूछा गया, फिर से पढ़ते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? इसमें पूछा गया कि रेशम मार्ग का आरंभ किनके द्वारा किया गया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग का आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसमें पूछा गया कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कौन वंश ने राज्य किया था? किसने? कौन वंश ने राज्य किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसमें पूछा गया कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को पेन चाओ ने हराया था। किसने? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसमें पूछा गया कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। किनके द्वारा? नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसमें पूछा गया कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है जो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? इसमें पूछा गया कि किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में कंदम वंश का उल्लेख नहीं हुआ है। किनका? कंदम वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसमें पूछा गया कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त राजा स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसमें पूछा गया कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। कौन थे? विष्णु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसमें पूछा गया कि वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। किसने? आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? आबू पर्वत पर स्थित है। इसके डबल ऑप्शन हो गए हैं साथियों, तो आबू पर्वत होगा। तो दिलवाड़ा मंदिर है जो आबू राजस्थान में स्थित है, आबू पर्वत पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसमें पूछा गया कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। इससे पूछा गया कि जो लिंगराज मंदिर है उनकी नींव किनके द्वारा डाली गई थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी के द्वारा डाली गई थी। किसके द्वारा? ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसमें पूछा गया कि विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभ के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।